अपनी राख से तू उड़ जा अब तलाश में, परवाज़ देख परवाने की, आसमां भी सर उठाएगा, आएगा अपना टाइम आएगा, मेरे जैसा शाना लाला तुझे ना मिल पाएगा, ये शब्दों का ज्वाला मेरी बेड़ियां पिघलाएगा, जितना तूने बोया है तू उतना ही तो खाए। हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग कॉमर्स विनर। अगर आप कुछ अच्छा देख रहे हैं तो वो कॉमर्स विनर देख रहे हैं। बेटा इस वीडियो में मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ, ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चंस। इससे पहली जो वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने ट्रायल बैलेंस का बेसिक आपको समझाया था, और हमने यह देखो क्वेश्चंस क्लासेस, यानी कि क्वेश्चंस की क्लासेस है किसकी, ट्रायल बैलेंस की। तो आपको सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए कि क्वेश्चंस आते किस किस तरीके के हैं। ध्यान से, एक तो होता है सिंपल क्वेश्चन, एक होता है जर्नल एंट्री बेस्ड क्वेश्चंस, यानी कि एक क्वेश्चन इस तरीके के दिए जाते हैं, पहले आप जर्नल एंट्री करोगे, जर्नल एंट्री से लेजर में पोस्टिंग होगी, और लेजर पोस्टिंग से आप क्या करोगे, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करोगे। वो अभी आपको नहीं करना, क्योंकि मैंने अभी जर्नल एंट्री आपको नहीं सिखाई, तो लिखा हुआ है अभी नहीं करने हैं। ओके, तो अभी मेन फोकस किस पर होना चाहिए, सिंपल क्वेश्चंस पर। किस पर, सिंपल क्वेश्चन पर। तो ध्यान से देखो, सिंपल क्वेश्चन भी दो तरीके से हो सकते हैं। यहां पर क्या, only information given with the help of such information we have to prepare the trial balance। केवल आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है। इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है सर, जैसे फिक्स एसेट्स इतने की, बिल्डिंग इतने की है, और आपकी करंट लायबिलिटीज इतने की है, क्रेडिटर इतने के हैं, बिल पेबल्स आपके इतने के हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। बस आपको क्या करना है, वो पुट करना है। अगर एसेट्स है तो डेबिट साइड लिखनी है, लायबिलिटी है तो वो क्रेडिट साइड लिखनी है, एक्सपेंसेस है तो डेबिट साइड शो करने हैं, लिखने हैं, और अगर इनकम और गेन है तो क्रेडिट साइड। तो एक तो ये क्वेश्चंस होता है कि जो सिंपल इंफॉर्मेशन का होता है, क्लियर। और एक क्वेश्चंस होता है इस टाइप का, क्या, क्वेश्चन में आपको इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दी जाती है, यानी कि इनकरेक्ट ट्रायल बैलेंस दे दिया जाता है। ट्रायल बैलेंस तो प्रिपेयर है, वो बना हुआ, लेकिन उसमें कुछ इंफॉर्मेशन गलत है। सर वो गलत कैसे हो सकती है, ध्यान से, ऐसी किताब कैसे गलती कर सकते हैं बेटा, ध्यान से, जब भी तो आप पढ़ रहे हो आपसे ही तो सीख कराएंगे। सपोज करो फिक्स एसेट्स दे रखी है, फिक्स एसेट्स का जो नेचर है वो क्या होता है, डेबिट, लेकिन क्वेश्चन में शो कर रखा है क्रेडिट, तो उसको वो इनकरेक्ट है। वो क्या है, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है, तो जब हम उसको प्रिपेयर करेंगे तो उसको क्रेडिट ना करके क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। बस ये बात समझ में आता है। तो इनकरेक्ट ट्रायल बैलेंस भी आपको अगर दिया जा सकता है, तो इस सिचुएशन में हमें प्रिपेयर करना होता है करेक्ट ट्रायल बैलेंस। ठीक है, इसका क्वेश्चन हम अभी नहीं देखेंगे, इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं इस क्लास में। करते हैं फटाफट जल्दी से। कीप वॉचिंग माई वीडियोस, ओके, लाइक एंड सब्सक्राइब माई शेयर्स एंड शेयर्स टू योर फ्रेंड इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज। सपोज करो बेटा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको ये क्वेश्चंस दे रखा है, तो ये क्वेश्चंस क्या, सिंपल इंफॉर्मेशन, इसमें कुछ भी अलग से नहीं है, बस सिंपल इंफॉर्मेशन से क्या दे रखी है। ध्यान से देखो, क्वेश्चन ये बोलता है ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से। कैसे, कैपिटल आपको क्वेश्चंस में दे दी, कैश दे दिया, क्रेडिटर्स भी और सेल्स भी, स्टॉक, डेटर्स, बैंक लोन एंड परचेज, ये सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। बस कुछ मिला के ये बात है कि आपके सीनियर आपसे पूछ रहे हैं, अच्छा भैया आपने अकाउंट पढ़ा है, हाँ हमने अकाउंट पढ़ा है, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, तो एक काम करो आप मुझे ट्रायल बैलेंस बना के दो। हाँ सर बना के दे सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जो डेबिट की चीजें हैं वो डेबिट में लिख देनी है, जो क्रेडिट की चीजें हैं वो क्रेडिट में। ये मैं आपको बता चुका हूं पहली क्लास में एक्सप्लेन करके। जैसे कैपिटल दे रखी है, ओ सर ये तो हम क्रेडिट में लिख देंगे, कैश, ओ सर ये तो एसेट्स है तो डेबिट में लिख देंगे, क्रेडिटर, ओ सर ये हमारी लायबिलिटीज है ये तो हम उसमें लिख देंगे क्रेडिट साइड। तो ये सारी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, क्या हमारी एसेट्स होती हैं, क्या लायबिलिटीज, कौन सी करंट है और कौन सी नॉन करंट है, ये सब मैं लास्ट वीडियोस में अपलोड कर चुका हूं। क्लियर। तो अब हम इस क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं विद इन अ फॉर्मेट, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है इसके लिए, उस फॉर्मेट में हम प्रिपेयर करते हैं। क्लियर। तो अब देखते हैं बेटा उसका सॉल्यूशन। ध्यान से, यहां पर सबसे पहले लिखना है ट्रायल बैलेंस। अगर किसी कंपनी का नाम होता है तो वो भी लिख ले देना है, और यहां पर एज ऑन यानी कि किस साल के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो। इस क्वेश्चन में हमारे पास कोई भी ऐसी ईयर नहीं थी, तो इसमें से मैंने ब्लैंक छोड़ दिया। क्लियर। फिर लिखते हैं हम यहां पर क्या, एक फॉर्मेट, हेड ऑफ अकाउंट्स। हेड ऑफ अकाउंट्स का मतलब है कि जो बैलेंस आपको इंफॉर्मेशन के रूप में शो कर रखे थे वो किस खातों में से आए, यानी कि लेजर में से आए। तो कौन कौन से लेजर में से आए हैं उनके नाम लिखे जाते हैं, यानी कि हेडिंग। जैसे हेडिंग हो जाती है ना किसी चीज की, ऐसी क्या है, कैपिटल कैपिटल अकाउंट से आया, कैश कैश अकाउंट से, क्रेडिटर क्रेडिटर अकाउंट से, तो उनके हेड यानी कि उनके नाम लिखे हुए हैं। तो यहाँ हेड ऑफ अकाउंट्स लिख दिया हमने।
LF का मतलब क्या था, लेजर फोलियो। होता क्या था, पहले जो है मैनुअली अकाउंटिंग हुआ करती थी, लेकिन अब क्या होती है, सारी मैनुअली नहीं होती, अब सारी कंप्यूटर बेस्ड अकाउंटिंग होती है ज्यादातर। ठीक, तो जो लेजर फोलियो जो हुआ करता था, ये पुराने समय की बातें हैं कि जब हम लेजर बनाया करते थे बाय हैंड, तो उस पर लिखा करते थे इसका लेजर नंबर कौन सा है, कैश का खाता नंबर कौन सा है, क्रेडिटर का खाता नंबर यानी कि लेजर नंबर कौन सा है, वो अब नहीं चलता है। लेकिन हमारे फॉर्मेट चेंज नहीं हुआ है, तो इस वजह से हम ये लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये डेबिट साइड की अमाउंट है और ये क्रेडिट साइड की अमाउंट है। ये बात समझ में आती है, क्लियर। तो कैपिटल, कैपिटल का मतलब क्या बताया था, जब हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं उस समय जो हम पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं इनिशियल स्टेज पे, वो कैपिटल होती है। तो बिजनेस करने वाला अलग है और बिजनेस अलग है, तो वहां कंसेप्ट क्या होता है, अब बिजनेस वहां पर कौन सा रूल्स हो जाएगा एप्लीकेबल, भाई जब एक मिस्टर एक्स ने अपने बिजनेस में कोई पैसा लगाया और बिजनेस अलग है और बिजनेस करने वाला अलग, तो वहां पर रूल्स एप्लीकेबल हो जाता है कौन सा, पर्सनल अकाउंट वाला, यानी कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यानी कि जिसको पैसे देने हैं तो बिजनेस अपने अकाउंट में उसको क्रेडिट करेगा। तो सीधी सी बात है, कैपिटल जिसने लगाई है वो अलग इंसान है, जो बिजनेस है वो अलग है, तो उसने अकाउंटिंग किसके यहाँ होती है, बिजनेस के यहाँ पर, तो बिजनेस उसे यहाँ पर क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा। और कुल मिलाकर अगर सीधी सी सिंपल सी क्रैमिंग करने वाली बात है, कैपिटल का बैलेंस कहां लिख दो, क्रेडिट साइड। ओहो, ये सही है सर, कोई बात नहीं। एसेट्स में आपको बता चुका हूं, जिसका बेनिफिट मिलता है फ्यूचर में वो सारी एसेट्स होती हैं, और एसेट्स के एग्जांपल की भी वीडियो दे चुका हूं मैं। तो कैश का बैलेंस ये एसेट्स है, एसेट्स क्या होती है, डेबिट, तो इस वजह से मैंने डेबिट लिख दिया, यहाँ क्रेडिट में कुछ नहीं लिखा। क्रेडिटर्स, जब हम किसी से उधार माल परचेज करते हैं और बदले में क्या हम उसे पैसा नहीं देते, तो वो बोला जाता है क्रेडिटर। तो भैया फ्यूचर में पे करोगे, तो फ्यूचर में पे करेंगे तो पैसा जाएगा, तो जब जाएगा तो उसे क्रेडिट बोलते हैं, इस वजह से इसका नेचर क्या हो जाता है, क्रेडिट। ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। सेल्स भी हमारी इनकम है, इनकम और गेन्स भी क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। स्टॉक भी हमारी एसेट्स है। देखो यहां पर जो स्टॉक है इस क्वेश्चन में ये नहीं बता रखा कौन सा है बेटा, अगर ट्रायल बैलेंस में आ रहा है तो जाहिर सी बात है वो ओपनिंग ही होगा, क्योंकि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो साल के एंड में पता चलता है, इस वजह से उसके कोई भी ट्रायल बैलेंस में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती, वो फुटनोट में डाल दिया जाता है, यानी कि एंड में। क्लियर। और आपको क्वेश्चन में अगर ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है तो हमेशा ओपनिंग बैलेंस ही डेबिट साइड में लिखना होगा, क्लोजिंग स्टॉक को हम इग्नोर करेंगे। क्यों इग्नोर करेंगे, क्योंकि एक मेथड चलता है अकाउंट में फीफो। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले खरीदा वही बिकेगा। तो मुझे एक बात बताओ, जो आपके पास पहले से ही सपोज करो 100 पेन थे, मेरी स्टेशनरी की दुकान है, 100 पेन थे, 1000 मैंने फिर परचेज कर लिए। क्लियर। तो टोटल मिलाकर कितना गुड्स है मेरे पास, 1100। मैंने इसमें से 1000 सोल्ड कर दिया या 900 सोल्ड कर दिया। क्या कर दिया, सोल्ड। तो मेरे पास कितना स्टॉक बचता है, 200। तो मुझे बताओ ये जो 200 है ये किसमें से बचा होगा, ध्यान से फीफो चलता है, जो पहले माल खरीदा था वो बिकेगा। तो सबसे पहले जब ये 900 की सेल करी होगी, इसमें 100 तो ये वाला सोल्ड कर दिया होगा, क्योंकि ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है, जो पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग है। और जो 800 सोल्ड हुई है वो किसमें से करी है, जो प्रेजेंट में आपने परचेज कर रखी है। ये बात समझ में आती है। तो जो बैलेंस आपका बचा हुआ है वो इस परचेज में से बचा हुआ है। तो बेटा जब आपने परचेज की एंट्री आप यहां कर दोगे और क्लोजिंग स्टॉक दोबारा लिख दोगे, तो डबल बार एंटर कर दिया, नहीं कर दिया, और सर हाँ ये बात समझ में आती है। तो इस वजह से क्लोजिंग स्टॉक को हम इग्नोर कर देते हैं, केवल ओपनिंग स्टॉक को लेते हैं। ठीक है। एक सिचुएशंस मैंने आपको समझाई थी, क्लोजिंग स्टॉक केवल कब आता है, जब कंजम्पशंस का पॉइंट होता है। कंजम्पशंस यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखी हो। क्यों दे रखी है, जब वो क्वेश्चन आएगा समझाऊंगा, टेंशन न लो। क्लियर। तो स्टॉक ओपनिंग स्टॉक लेंगे हमेशा जनरली। ये एसेट्स होती है तो डेबिट। डेटर्स हमारी एसेट्स होती है क्योंकि हमने किसी को उधार माल बेचा है, तो फ्यूचर में पैसा देगा हमारा, तो ये एसेट्स है। तो ये भी एसेट्स का नेचर क्या होता है, डेबिट। डेबिट लिख दिया, क्रेडिट में कुछ नहीं। बैंक लोन, आपने बैंक से लोन लिया है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन फ्यूचर में इसकी रीपेमेंट वापस करोगे, वापस तो करना पड़ेगा, ये नहीं सर हम लेकर रख लेंगे। ठीक है। तो इसका मतलब क्या, ये लायबिलिटी है, लायबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट, तो ये हमने क्रेडिट कर दिया। परचेज, परचेज इस तरह से हमारा क्या हो गया, खर्चा हो गया, तो ये हमने क्या कर दिया, 2 लाख रुपीज का डेबिट। क्रेडिट में है कुछ भी नहीं है। क्लियर। लेकिन इसमें सबसे मेन पॉइंट क्या होती है कि बेटा डेबिट और क्रेडिट बिल्कुल सेम आना चाहिए। देखो क्या आ रहा है 750 और इसमें भी क्या आ रहा है 750। अगर ये दोनों वेरी कर जाते तो इसका मतलब क्या कि आपका क्वेश्चन गलत है, कहीं आपने मिस्टेक कर दी। ये बात समझ में आती है। तो ये था आपका सिंपल क्वेश्चन, राइट डाउन प्लीज।
मोस्ट इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ध्यान से देखो, प्रिपेयर करेक्ट ट्रायल बैलेंस। पहली क्वेश्चन में आपको एक हिंट दे दिया, करेक्ट ट्रायल बैलेंस, यानी कि हमारे पास जो है ये जो ट्रायल बैलेंस दिया गया है ये गलत होगा। क्या है? इनकरेक्ट। तो हमें क्या करना पड़ेगा? करेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेंगे क्योंकि हम तो मारती हैं अकाउंट में। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखी है। सर ये क्या होती है? अभी बताऊंगा, पहले हम क्वेश्चंस को सोल्व कर लेंगे, इसके बाद एक्सप्लेन करूंगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना दे रखा है? 150। तो ये डेबिट में लिखा हुआ है, क्रेडिट में कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा खर्चा है, इसमें से सारे खर्चे डेबिट होते हैं, तो ये डेबिट में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। क्लोजिंग स्टॉक हमारी एसेट्स होती है, और एसेट्स क्या होती है? डेबिट होती है, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है? क्रेडिट में, तो इसका मतलब ये गलत है। डेटर्स हमारी क्या होती है? एसेट्स होती है, तो ये जो एसेट्स दे रखी है ये क्या होती है? डेबिट साइड में, लेकिन ये कहां दे रखी है? क्रेडिट साइड में, तो इसका मतलब ये भी गलत है। ये बात समझ में आ रही है? क्रेडिट हमारी लायबिलिटीज है तो क्रेडिट होती है, तो सही दे रखा है। फिक्स एसेट्स भी सही है, ओपनिंग स्टॉक भी हमारा सही है अभी फिलहाल के लिए। एक्सपेंसेस देखो डेबिट्स होते हैं हमारे, लेकिन कहां दे रखा है? क्रेडिट साइड में। तो यानी कि जो इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है ये क्या है? गलत है। तो हमें क्या करना है? इसी से ही इसी तरीके का ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे, लेकिन बस वो क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, अभी पहले क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, फिर समझाऊंगा सारी बातें इसकी। क्लियर? राइट डाउन करो क्वेश्चन को जल्दी। देखो बेटा, तो क्या बना रहे हैं हम? करेक्ट, क्योंकि इन्फॉर्मेशन क्या थी? इनकरेक्ट। तो करेक्ट ट्रायल बैलेंस में हमने क्या करा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे लिए एक्सपेंसेस है, खर्चा है। कॉस्ट मतलब लागत, यानी कि जो हमने खर्च किया। ठीक है, तो वो 150, वो सारे एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, इसमें से हमने डेबिट कर दिया। क्लोजिंग स्टॉक क्या है? 40,000, ये डेबिट। ये क्यों आया है, कैसे आया, अभी बता देता हूं। वैसे मैंने बस आपको एक कंसेप्ट बताया था कि अगर क्वेश्चन में आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखी है तो क्लोजिंग स्टॉक आएगा, ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा। ये बात समझ में आती है? ये मैंने आपको बताया था। क्लियर? तो यहां पर आपका क्लोजिंग स्टॉक एसेट्स है तो डेबिट में आ जाएगा। डेटर्स हमारी एसेट्स है तो हमने डेबिट में कर दी, क्योंकि क्वेश्चन में तो क्रेडिट कर रखी थी। क्रेडिटर्स को हमने क्रेडिटर में लिखा। फिक्स एसेट्स को, एक्सपेंसेस क्रेडिट दे रखे थे क्वेश्चन में, तो उसको सही करके हमने कहा लिख दिया? डेबिट साइड में, क्योंकि खर्चा डेबिट का नीचे होता है। सेल्स हमारी इसमें लिखी थी, कैपिटल जो थी हमारी वो डेबिट लिखी हुई थी क्वेश्चन में, लेकिन हमने क्या कर दिया? उसको क्रेडिट कर दिया। और फिर हम चेक कर रहे हैं कि टोटल जो है वो क्या आ गया? सेम। तो बेटा जो गलत इंफॉर्मेशन दी गई थी या गलत ट्रायल बैलेंस दिया गया था उसको हमने करेक्ट किया है। ठीक है, ये बात समझ में आती है? बस मैं आपको इसका रीजन मैं बता देता हूं, तो मेरे कंसेप्ट ये क्लियर हो जाते हैं। ये कंसेप्ट मैं समझा देता हूं, इसे नोट करो, बस ये और समझाना मुझे। तो बेटा जरा ध्यान से देखते हैं। वैसे ही आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन मैंने आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चंस में हमें क्या दे रखी है? उसमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट करके दे रखी है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है ये प्रोसेस ट्रेडिंग फर्म का नहीं है। ट्रेडिंग फर्म का मतलब क्या? माल को खरीदा और बेचा, माल को खरीदा और बेचा नहीं। ये जो कॉस्ट शीट है ये वहां प्रिपेयर करी जाती है जहां पर हमें हर आइटम्स पे ये पता होना चाहिए कि कितना खर्चा आ रहा है। ठीक है, कॉस्ट शीट प्रिपेयर करते हैं मैन्युफैक्चरर्स में, जहां मैन्युफैक्चर होता है। क्या होता है? मैन्युफैक्चर। तो ध्यान से देखते हैं, तो ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे बनती है? ये अभी समझने की बात नहीं है, समझना मत, बस मैं बता रहा हूं आपको। रॉ मटेरियल कंज्यूम इतना दे रखा है, उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड कर देते हैं, तो प्राइम कॉस्ट, वो कॉस्ट जो हमारी माल सबसे पहली खर्चा जो होता है हमारा, फैक्ट्री ओवरहेड, फिर उस पर ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आ जाती है, उसमें ऑफिस और फिर आ जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो माल बन के तैयार हुआ है, गुड्स जो बन के प्रिपेयर हो चुका है, उसमें लगभग इतना खर्चा हो चुका है, उसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर यहाँ देख पा रहे हो आप, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक को ऐड कर दिया और क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर दिया, तब जाके आती है क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था? क्वेश्चन में अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखी है तो ओपनिंग स्टॉक नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी ऐड हो चुका है। क्लोजिंग स्टॉक लिखना है, क्यों? क्योंकि वो इसमें से क्या है? इसमें जुड़ा हुआ नहीं है, वो अलग से लेस कर रखा है। पर सर आपने तो बताया था क्लोजिंग स्टॉक तो लेने नहीं है, तो हम क्यों लेंगे? बेटा वो बात ट्रेडिंग फर्म की थी। किसकी फर्म की थी? ट्रेडिंग फर्म की। हम बात किसकी कर रहे हैं? मैन्युफैक्चर की। मैन्युफैक्चर में कंजम्पशन बेस्ड मटेरियल चेक किया जाता है, तो वहां पर जो ओपनिंग है उसे भी कंसीडर किया जाएगा और जो क्लोजिंग होता है उसे भी। क्यों? क्योंकि जो ये मैन्युफैक्चर हुआ है, इसे बनाने में जो प्लास्टिक लगी है, तो हम ये चेक करते हैं कि इसमें प्लास्टिक कितनी हम यूज कर चुके हैं, कितनी यूज कर
चुके हैं। ये बात समझ, जब कंजम्पशन बेसिस पर होता है तो वहां क्लोजिंग स्टॉक भी लेके चलेंगे। क्लियर? ये तो थी एक्स्ट्रा नॉलेज, लेकिन बस मैं आपके 11th के लिए बता दूं, क्वेश्चन में जब भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा हो तो आपको क्लोजिंग स्टॉक लिखना है डेबिट साइड में, ओपनिंग स्टॉक को इग्नोर कर देना है। और अदर केस में, यानी कि जिसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं लिखा हुआ, वहां पर केवल ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक ही आएगा। बस ये है आपकी सिंपल बातें। ठीक है बच्चों, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड इफ यू लाइक माय वीडियो। कुछ स्टूडेंट्स को मैं पसंद भी नहीं आऊंगा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं और मेहनत करूंगा। कम से कम कमेंट करें कि मेरे में क्या कमी है, मैं और अच्छी तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करूंगा, कोशिश करूंगा कि आपको अच्छी तरीके से समझा सकूं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।